आपका फेवरेट केमिकल स्टॉक कौन सा है? कमेंट करके हमें बताइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम भारत के 3 केमिकल स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आदित्य अयंगार सीएफए आपका स्वागत करता हूं मास्टर द मार्केट में, एंजल वन की सीरीज जो यहां हर संडे मार्केट के सारे कॉम्प्लेक्स सवालों का सरल भाषा में जवाब देती है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना हो। शुरू करते हैं दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के साथ। ये भारत की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक है इन द केमिकल सेक्टर। सोडियम नाइट्राइट की सेगमेंट में इनका 75% मार्केट शेयर है इन इंडिया और 2019 से लेके अब तक ये फिनॉल और एसेटोन्स के सेगमेंट में एक मार्केट लीडर भी हैं। इनके 1000 से भी ज्यादा क्लाइंट्स हैं विद अ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ मोर देन 30 इन द फिनोलिक्स, बेसिक इंटरमीडिएरीज एंड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट्स। पहले ना भारत में फिनॉल और एसेटोन के सेगमेंट में एक इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी। इस इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने में दीपक नाइट्राइट लिमिटेड का एक बड़ा हाथ था। इसी के साथ इनके 22% रेवेन्यूज मिडिल ईस्ट, यूरोप और यूएस से आते हैं थ्रू देयर एक्सपोर्ट्स। इनके कुछ की क्लाइंट्स की बात करें तो बायर क्रॉप, यूनिलीवर, रैलिस इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऐसी बड़ी कंपनीज आपको देखने मिलेंगी। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने रेवेन्यूज को 37% के सीएजीआर पर ग्रो किया है और अपने प्रॉफिट्स को 59% के सीएजीआर पर। कंपनी ने ये सारी चीजें की विद नियर जीरो रिलायंस ऑन डेट और इसी के साथ इन्होंने गुजरात और हैदराबाद में लैंड एक्वायर किया और साथ ही 700 करोड़ सेट असाइड किए हैं टू डेवलप हाई वैल्यू सॉल्वेंट्स। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री की एवरेज वैल्यूएशन 33x अर्निंग्स है करंटली इंडियन मार्केट में। ऑन दी अदर हैंड दीपक नाइट्राइट पर नजर डालें तो 38 to 40x का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने मिलता है, जो स्लाइटली ओवर वैल्यू टेरिटरी में हो सकता है। अब ये अक्सर तब होता है जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को एक स्टॉक से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि स्टॉक की रिस्क भी बढ़ जाती है। अब आते हैं अगली कंपनी की तरफ जो है नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल। ये करंटली 60 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो एग्रोकेमिकल्स, फार्मा और रेफ्रिजरेशन के सेक्टर्स में यूज होते हैं। इसी के साथ ये कंपनी एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक बड़ी प्लेयर है विद बिजनेस कमिंग फ्रॉम यूएसए, यूके एंड द साउथ ईस्ट एशिया रीजन। साथ ही कंपनी ने 2200 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स इन द स्पेशलिटी केमिकल्स एंड हाई परफॉर्मेंस केमिकल सेगमेंट्स। किसी भी केमिकल कंपनी के लिए स्पेशलिटी केमिकल्स का जो सेगमेंट होता है वो एक हाई मार्जिन एवेन्यू होता है। अब एनएफआईएल भी इसी सेगमेंट को एक्सपैंड करने पर काम कर रही है बाय सेटिंग अप 5 प्लांट्स। इन 5 में से 3 प्लांट्स करंटली ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं और साथ ही कंपनी गुजरात में दहेज के रीजन में एक नया प्लांट सेटअप कर रही है जिसकी कैपेसिटी 40,000 MTPA है। कंपनी के हिसाब से इस प्लांट की कंप्लीशन डेट 2026 है, जिससे इनकी टोटल कैपेसिटी में एक बड़ा एडिशन आ सकता है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 5 सालों में इन्होंने अपने रेवेन्यू को 15% के सीएजीआर पर ग्रो किया और अपने अर्निंग्स को 18% के सीएजीआर पर। साथ ही इस कंपनी का डेट भी कम है एज एविडेंस बाय द डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ 0.55। लेकिन साथ ही इस अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन भी अभी प्रीमियम पर है। और इसी के साथ इस कंपनी के रीसेंट हिस्ट्री में एक और मेजर इवेंट आया, वो था इनके एमडी का रेजिग्नेशन। लेकिन ये रेजिग्नेशन किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं बल्कि पर्सनल रीजंस की वजह से हुआ था। एनीवे, किसी भी कंपनी के लिए एक एमडी का रेजिग्नेशन बहुत ही मेजर इवेंट होता है और ये आने वाली मैनेजमेंट डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना और ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। बट ईदर वे, फ्लोरोकेमिकल्स की स्पेस में एक मेजर प्लेयर जिसका डेट कम है और अर्निंग्स ग्रोथ भी ज्यादा है, ये एनालिसिस के लिए एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। अब आते हैं टाटा केमिकल्स की तरफ, जो एज यू नो टाटा ग्रुप का केमिकल आर्म है। ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट सोडा ऐश मैन्युफैक्चरर है और भारत में इनका एक मार्केट शेयर है इन द ब्रांडेड सॉल्ट सेगमेंट। ये कंपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर वेरियस कंपनीज ऑपरेटिंग इन द बेकरी, ग्लास, डिटर्जेंट्स, फार्मा एंड एग्रीकल्चर स्पेस। ये अपने सारे ऑपरेशंस स्प्रेड आउट रखते हैं थ्रू देयर सब्सिडरीज जैसे टाटा केमिकल्स नॉर्थ अमेरिका, टाटा केमिकल्स यूरोप और टाटा केमिकल्स साउथ अफ्रीका। कंपनी ने मंगोलिया के रीजन में अपने सोडा ऐश की कैपेसिटी को 4.3 मेगाटन से 5.3 मेगाटन पे अपग्रेड करने के प्लान्स अनाउंस किए। इसी के साथ मैनेजमेंट को पूरे कंपनी की ओवरऑल सोडा ऐश कैपेसिटी को 30% से ग्रो करना है, साथ ही बाइकार्ब की कैपेसिटी को 40% से और सिलिका की कैपेसिटी को 5x करना है। इन सारी एक्सपेंशन एक्टिविटीज के लिए FY24 से लेकर FY27 तक कंपनी 2000 करोड़ रुपए स्पेंड करेगी। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी,
टाटा केमिकल्स की जो वैल्यूएशन है वो बाकी केमिकल कंपनीज के कंपैरिजन में सस्ती है। ये क्यों, अभी देखते हैं। अगर हम इस कंपनी के पिछले 5 साल के रेवेन्यूज और अर्निंग्स के रिकॉर्ड को देखते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि रेवेन्यूज तो ग्रो हुए हैं 15% के CAGR पर, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ फ्लैट थी। मैनेजमेंट ने इसके पीछे का रीजन ये बताया कि ग्लोबली सोडा ऐश की जो डिमांड है वो कम हुई थी पिछले कुछ सालों में, और यूरोप US के रीजन में ग्लास की डिमांड कम हुई थी, जहां से इस कंपनी के काफी रेवेन्यूज आते हैं। इसीलिए इन चेंजिंग डिमांड सिचुएशंस में कंपनी का करंट फोकस है अपने मार्केट शेयर को बनाए रखना और साथ ही अपने कॉस्ट्स को इंप्रूव करना, ताकि मार्जिन्स बेहतर हो सके। मैनेजमेंट का ये भी मानना था कि करंटली हमें जो डिमांड सिचुएशन देखने मिल रही है वो मोस्ट लाइकली टेम्पररी है, लेकिन फ्लैट अर्निंग्स ग्रोथ किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज नहीं होती। हाउएवर, कंपनी की ऑलरेडी जो पोजीशन है मार्केट में ये काफी एस्टैब्लिश्ड है, साथ ही इनके पास टाटा ग्रुप का बैकिंग है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ऐसी सिचुएशन में आगे जाकर टर्न अराउंड का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, मेकिंग इट अ गुड कैंडिडेट टू स्टडी फर्दर। वैसे आप कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट केमिकल स्टॉक कौन सा है। एनीवे, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखने मिला तो इसे लाइक कीजिए और एंजल वन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसे हाई वैल्यू एजुकेशनल वीडियोस मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले संडे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.